हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट भी टॉपिक में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सब पे चर्चा करते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इनकी सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी, जो अजमेर राजस्थान के रहने वाले थे। अजमेर राजस्थान के रहने वाले थे। और मैं बात करता हूँ कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तर में विस्तार था, तो इसका सिंधु सभ्यता का उत्तर में कौन सी नदी थी? तो चिनाब नदी थी, चिनाब नदी। और दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी। पश्चिम में नदी दशक नदी, और पूरब में हिंडन नदी, पूरब में हिंडन नदी। सिंधु सभ्यता का विस्तार इन नदियों के बीच तक था, जिसका क्षेत्रफल मालूम कर ले कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने स्थान पर विस्तृत था। तो 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल पर सिंधु सभ्यता का क्या था? विस्तार था। और मैं बात कर लूँ कि ये तो हो गए नदी के माध्यम से इतनी जानकारी हो गई। अब मैं मालूम कर लूँ कि स्थान, तो एक जम्मू कश्मीर में उत्तर में एक जगह पड़ती है मादा, और दक्षिण में दाइमाबाद, और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में जो शहर था वो था सुतकांगेडोर। यहाँ पश्चिम में कहाँ से सुतकांगेडोर तक। और मैं बात कर लूँ पूरब में तो आलमगीरपुर तक मालूम कर ले कि उत्तर में कौन सा शहर था। तो उत्तर में शहर मादा था, और दक्षिण में शहर कौन सा था? दाइमाबाद था। पश्चिम में सुतकांगेडोर था, और पूर्व में आलमगीर था। और मालूम कर ले कि नदी की उत्तर में कौन सी नदी थी? तो चिनाब नदी, गोदावरी। दक्षिण में पश्चिम में दशक, पूर्व में हिंडन नदी। और मैं बात का मालूम कर लूँ कि सिंधु सभ्यता की सन अवधि कितनी है? तो 2400 से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है, जो C14 के माध्यम से ज्ञात हुई है, यानी रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से ज्ञात हुई है। और राय बहादुर जो दयाराम साहनी हैं सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता, वो राजस्थान अजमेर के रहने वाले थे। और मैं बात कर लूँ कि सिंधु सभ्यता के लोगों पे जो एक तरकीब थी, तांबे में टिन मिलाकर ये लोग कांसा बनाना जानते थे। तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। और मैं बात कर लूँ कि ये लोग शहरी थे कि नगरीय थे कि ग्रामीण थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग नगरीय थे। सिंधु सभ्यता के लोग नगरीय थे। और मैं बात मालूम कर लूँ कि इनकी भाषा संस्कृत थी। भाषा सिंधु सभ्यता के लोगों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। इस सभ्यता में 6 प्रमुख बड़े शहर थे। 6 प्रमुख शहरों की बात कर लें, 6 प्रमुख शहर कितने थे? 6 थे। और मालूम करना है कि कौन कौन से, तो चलिएगा इन पे भी चर्चा करते हैं। तो पहला है मोहनजोदड़ो का अर्थ मालूम करता है अक्सर एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। और दूसरा शहर था हड़प्पा। तीसरा शहर था गढ़वारीबाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। 2 3 6 प्रमुख शहर हो चुके हैं। राखीगढ़ी, हड़प्पा, गढ़वारीबाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। कालीबंगनों का भी अर्थ पूछ लिया जाता है, तो इसका होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। और मैं मालूम कर लूँ कि राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और मैं मालूम कर लूँ जो हमारा धोलावीरा है, धोलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। एक जगह पड़ती है रोपड़ पड़ती है पंजाब में।
रोपड़ जगह पड़ती है पंजाब में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। और कालीबंगन मैं मालूम कर लूँ कि कालीबंगन कहाँ पड़ती है, तो राजस्थान में। कालीबंगन पड़ती है राजस्थान में। और इसके प्रमुख छः शहर हो चुके हैं सिंधु सभ्यता के। 6 शहर: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और धरवारीवाल। और मैं मालूम कर लूँ कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह 2 थे, 2 बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल, एक था लोथल जो गुजरात में है, लोथल जो गुजरात में है। और दूसरा बंदरगाह था सुरकोतदा, सुरकोतदा और लोथल क्या थे? 2 प्रमुख बंदरगाह थे। और मैं बात कर लूँ सिंधु सभ्यता की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी इमारत, उसका नाम है अन्नागार। क्या नाम है? जो अन्नागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मैं मालूम कर लूँ 3 मुख वाले देवता, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। जो 3 मुख वाले देवता थे, जिसका नाम पशुपतिनाथ है। ये कहाँ से, ये मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जिसके चारों ओर, इस मूर्ति के चारों ओर क्या था? हाथी, भैंसा, चीता और गैंडा। हाथी, चीता, भैंसा और गैंडा इस मूर्ति के चारों तरफ विराजमान थे। और मैं मालूम कर लूँ कि ये लोग घर बनाने की तरकीब एक पद्धति का निर्माण करते थे, जिसका नाम है ग्रिड पद्धति। एक पद्धति अपनाते थे जिसका नाम है ग्रिड पद्धति। ये घर बनाने या घरों के विन्यास के लिए एक ग्रिड पद्धति का निर्माण करते थे। इन लोगों की मुख्य फसल जो थी, फसल वेरी इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ थी। ये लोग गेहूं को गोधूम और मक्का को मूरम कहते थे। और चावल को ये लोग चक्चू कहते थे। ये लोग चावल को चक्चू कहते थे। और मैं बात मालूम कर लूँ कि इनकी लिपि, सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, तो लिपि इनकी भाव चित्रात्मक। ये ऐसी लिपि थी जिसे पढ़ा नहीं गया है, जो अज्ञात थी। जब इसे सबसे पहले जेम्स पिटसेव ने पढ़ा है। और जो अज्ञात लिपि थी। चावल के साक्ष्य मैं मालूम कर लूँ कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता में मिले हैं, वे लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल पड़ता है गुजरात में। चावल के प्रमुख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, गुजरात से। और घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोतदा से मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोत से मिले हैं। और मैं मालूम कर लूँ कि सिंधु सभ्यता में खिलौने और नाव कहाँ से मिले हैं, तो खिलौने और नाव मिले हैं कालीबंगन से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। खिलौने और नाव कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। और मैं मालूम कर लूँ कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई, ये तौलने के लिए एक पद्धति का निर्माण करते हैं। तौलने की इकाई कैसी थी? तो तौलने की इकाई 16 के अनुपात में थी। तौलने की इकाई कैसी थी? तौलने की इकाई 16 के अनुपात में थी। मैं मालूम कर लूँ कि ये लोग से यातायात, जैसे कि हम गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, यातायात के लिए भैंसा गाड़ी का निर्माण करते हैं। भैंसा गाड़ी यातायात के लिए लोग भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते हैं। मैं मालूम कर लूँ कि ये वस्त्र कैसे पहनते थे, तो ऊनी और सूती वस्त्र इनके वेरी इंपॉर्टेंट थे। मतलब ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, सूती एवं ऊनी वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है पिग्गट ने
पिगट ने कुछ कहा है जिसे जुड़वा राजधानी बताया है। जुड़वा राजधानी पिगट ने जुड़वा राजधानी किसे कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। ये लोग मैं मालूम कर लूँ कि वृक्ष पूजा कोमा शिव पूजा, भगवान शिव की पूजा, ये किसकी देन है? ये सिंधु सभ्यता की देन है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा सिंधु सभ्यता की देन है। और एक और क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक चिन्ह कुछ इस तरीके से बनता है। स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की देन है। और मैं मालूम कर लूँ कि इन लोगों का समाज कैसा था? इन लोगों का समाज मातृसत्तात्मक था। इन लोगों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें। टारगेट बी टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।